जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। आपका मेज़बान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में फिर से एक बार हाजिर है। तो अभी हम बांद्रा ईस्ट खेरवाड़ी नियर बाई कोर्ट, मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये कोर्ट है बांद्रा कोर्ट। बांद्रा कोर्ट के पास हम मौजूद हैं और यहाँ पर हाजरा रियाज जो चर्चे का विषय बन चुका है, इनके हस्बैंड को लेकर इनका डिस्प्यूट चल रहा है, बहुत सारा मसला चल रहा है। हमने बीच में बहुत सारी मीडिया में भी इनको देखा था, ये अपनी दुहार लगा रही थी कानून से। तो आज ये हमारे चैनल पर भी आई हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे कि क्या मैटर है, कोर्ट में इनका आना हुआ है, हमको बुलाने का मकसद क्या था, ये हमारे चैनल के माध्यम से क्या बात रखना चाहती हैं। आइए हाजरा शाह से बात करते हैं, क्या कहना है इनका, चलिए बात करते हैं। हाजरा शाह, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बीच में हमने बहुत सारे मीडिया में भी देखा था, आपको मारा भी गया था, आपके हस्बैंड द्वारा बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारा डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये क्या मामला है और आज बांद्रा कोर्ट आने का मकसद क्या रहा, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया को बुलाने का मकसद क्या रहा, क्या कहना चाहेंगे? मैं हाजरा रियाज शाह, मारा मेरे शौहर ने, तो शौहर के बेटे जो मेरे मतलब पहली बीवी का उसका बेटा जुनैद शाह ने मुझे मारा था जी। मेरे शौहर के साथ मेल किया और उसके साथ भी एक डॉक्टर साहब भी शामिल थे। ये कितने टाइम से चल रहा है ये सब मसला? ये मसले तो हमारे 2-3 साल से चल रहे हैं, लेकिन 1 साल से कुछ ज़्यादा ही हो गया है जब से इनका बेटा इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है। और अभी तो मतलब ऐसा हो गया है, मैंने यहाँ पर 498 के लिए दर्ज किया था क्योंकि मेरे साथ बहुत गंभीर वारदातें हुई थी। मुझे बहुत बार मारने की या पागल बनाने की कोशिश की जा रही थी और धमकाया जा रहा था, मारने तक की धमकी दी जा रही थी। और इन धमकियों की वजह से मैंने कंप्लेंट खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में डाला था। तो आज कोर्ट आने का मकसद क्या था आपका? हाँ, कोर्ट आने का मकसद ये था कि आज उसको पीसी मिला है। ओके, पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी इससे पहले भी 4 दिन की मिली थी और अभी 3 दिन की मिली है। तो मैं खेरवाड़ी पुलिस चौकी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वहाँ की सीनियर सुप्रिया पाठक जी ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत। और मेरी क्राइम पीए मोहिते साहब है और मेरी आयो जो है सालुंकी मैडम, और खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन सारी टीम ने बहुत सहायता दी, बहुत मेरा सपोर्ट किया और मुझे न्यायालय से भी बहुत इंसाफ मिला है। और आगे भी मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले क्योंकि आगे ये मसले मेरे चलते रहेंगे। लेकिन अब मुझे धमकाया जा रहा है, मतलब धमकी दी जा रही है बाहर। किस द्वारा धमकी दी जा रही है? उसके दोस्तों के जरिए, क्योंकि सारे लोग क्रिमिनल माइंड है, क्रिमिनल है और इन दोस्तों की वजह से आज रियाज का ये हाल है। जो भी उसके साथ दोस्त आते हैं, अभी कोर्ट में भी सारे लोग आ जाते हैं, धमकाते हैं, घूर घूर के देखते हैं क्योंकि कोर्ट में भी आए थे। हाँ, ये लोग कोर्ट में भी यहाँ नीचे खड़े थे, सामने खड़े थे, वो साइड खड़े थे, यहाँ पे बैठे थे कुछ। तो ऐसे कुछ वॉचिंग रखे हुए हैं और ऐसे भी बहुत दिनों से मेरे पर वॉचिंग रखी जा रही है। 4-5 बाइकें, मेरे घर के पास लड़के खड़े रहते हैं। मेरा कहीं भी अकेले आना जाना बहुत वो है, तो मुझे मतलब प्रशासन से प्रोटेक्शन चाहिए कि मुझे और मेरे बच्चों को जान का खतरा है, शोएब को खतरा है। तो क्योंकि ये धमकी की वजह से इससे पहले जो वारदात हुई थी, अटेम्प्ट टू मर्डर मेरे साथ हुआ था, जिसकी कंप्लेंट मैंने कुर्ला पुलिस स्टेशन में की हुई है। लेकिन वहाँ से भी अभी मेरी कार्रवाई चालू है, वहाँ से भी मुझे इंसाफ अभी मिला नहीं है। जो कलम लगनी चाहिए थे कुर्ला में वो नहीं लगी है क्योंकि वहाँ की चौकी पूरी मैनेज थी। मैनेज रियाज से ही मैनेज है। और कुर्ला की कौन सी चौकी है? वेस्ट कुर्ला बाबा हॉस्पिटल वेस्ट हाँ, वेस्ट में। हाँ, वहाँ से आपको कोई न्याय नहीं मिला? वहाँ से मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। वहाँ मुझे पूरा 1 महीना घुमाया गया काउंसलिंग के बहाने, मेडिकल के बहाने हम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई कायदे से हुई नहीं, ना कोई कलम लगी। वो पूरी पुलिस मैनेज थी और 1 महीना इसीलिए ये और क्रिमिनल माइंड हो गया और मेरे पे हंसने लगा, मेरी बेइज्जती करने लगा, लोगों को ये बोलने लगा मैं धंधे वाली हूँ, मैं लड़कियाँ सप्लायर, ड्रग डीलर, ये वो। क्योंकि ऐसी लड़कियाँ और ऐसी औरतें इसने पाल के रखा है जो काम और जो दोनों काम मैं इसका नहीं कर सकती हूँ। तो इसने मुझे बदनाम करने की कोशिश किया। आज 27 साल की ज़िंदगी को मेरे इसने रास्ते पे ला के रख दिया। इज्जत, पैसा, हर चीज़ से आगे की ज़िंदगी के लिए मुझे इससे बहुत खतरा है, मेरे बच्चों को खतरा है, मेरे भाइयों को खतरा है। तो मुझे न्यायालय से उम्मीद तो बहुत है और उन्हीं ने मेरे हक़ में फ़ैसला बहुत अच्छा किया है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आगे भी उम्मीद है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। ठीक है, शुक्रिया। तो ये यहाँ पर हमारे बीच यहाँ पर शोएब भाई है, तो चलिए शोएब भाई से पूछते हैं। शोएब भाई, क्या मसला है, क्या माजरा है, क्या बताना चाहेंगे? जो रियाज शाह करके है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा क्रिमिनल है। ओके। वो एनडीपीएस में उसका केस है। एनडीपीएस बोले तो एमडी में पकड़ा गया था वो बीकेसी चौकी में। बीकेसी हमने बीच में देखा था हाल ही में, वो बीकेसी से उसकी वारदात हुई थी, कलकिया के पास उसको पेट्रोलिंग में पकड़ा गया था, राइट?
राइट, फिर उसके बाद उसके ऊपर NCA भांगुर नगर में वो किसी की सुपारी दिया हुआ है। ओके। फिर और भी ऐसे क्रिमिनल है, फिर इनके ऊपर 324 है, मतलब ऐसे और भी ऐसी 324 केस है, जबकि इनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर किया है। इनको इतना मारा है कि सारा सबूत है, लेकिन कुर्ला पुलिस चौकी ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली, कोई संज्ञान नहीं है, कोई संज्ञान नहीं है। उल्टा कुर्ला पुलिस चौकी पूरी मैनेज है। तो हम लोग ने बहुत राउंड करे, बहुत गए, ये आप देख सकते हो, दिखाइए, जूम करिए, कैमरा दिखाइए इनको। इनकी फोटोज देख सकते हो। देखिए किस तरह से यहाँ पर जी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस जाना चाहिए, लेकिन वैसा अटेम्प्ट टू मर्डर केस नहीं बना है। नॉर्मली 324 बना है, जिसमें वो अरेस्ट भी नहीं हुआ, टेबल जामीन लेके आ गया, ठीक है। और ये तो ये मारा है, साथ में उनके बेटे ने भी मारा है। इनके साथ जो भी वारदात हुई, जिस तरह से इनको मारा गया, वो सारी तमाम चीज़ें हम आपको चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। ये देखिए फोटोग्राफ। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से इनको धड़ल्ले से मारा गया, किस तरह से इन पर जुल्म करा गया, एक महिला पर किस तरह से अत्याचार किया गया। आपने तमाम वीडियो देखा। तो चलिए और भी ये चीज़ पर हम शोएब भाई से बात करेंगे कि हॉस्पिटल में ये सब चीज़ें हुई तो कहाँ तक वो चीज़ों पर इनके ऊपर संज्ञान लिया, इनकी सहायता करी। चलिए बात करते हैं शोएब भाई, फिर वो हॉस्पिटल के मसलों क्या लेके बोलेंगे। मैं तो तंग हूँ कि मुंबई पुलिस ऐसा कर रही है। अगर इनको हॉस्पिटल में मारा गया है, अगर हॉस्पिटल चला रहा है, वो हॉस्पिटल में मारा गया है, तो हॉस्पिटल की CCTV फुटेज किधर है? अगर CCTV फुटेज वो बोलता है बंद है, तो DVR लेके आओ। पुलिस कई टाइम से बोल रही है कि मैं DVR लेके आऊँगी, DVR लेके आऊँगी, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई DVR नहीं लेके आई, कोई एक्शन नहीं लेके। इसका CCTV फुटेज क्यों नहीं चालू है? इनको अंदर लेके जाके मारा जाता है, इनको लाइट बंद करके मारा जाता है, एक लेडी को अटेम्प्ट टू मर्डर किया जाता है, और कुर्ला पुलिस उस पर 324 बनाती है और बोलती है हम अरेस्ट नहीं कर सकते। और उसके बाद इनके ऊपर 326 अटेम्प्ट टू मर्डर 307 लगता है, जो पहले की IPC की धारा में थी। अभी BNS के कानून के हिसाब से मुझे नहीं मालूम है कि कौन सी धारा है वो अटेम्प्ट टू मर्डर की, लेकिन इनके ऊपर वो संगीन धाराएं लगाए जो अटेम्प्ट टू मर्डर का है। वो तो खुला घूम रहे, एक लेडी को इतना मार के, रोड पे लेके आके मार के, अंदर मार के, और आज तक उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो मेरी यही अपील है पुलिस से, कुर्ला पुलिस से, कि आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो, वो CCTV फुटेज देखो। अगर नहीं है तो फिर अब एक तो उन्होंने तो मारे, इनके हस्बैंड ने मारे, साथ में उनके बेटे ने भी मारे। तो अगर आप बोलते हो आप सही हो कुर्ला पुलिस स्टेशन, तो CCTV फुटेज का है वहाँ पे? CCTV फुटेज लो। अगर CCTV फुटेज नहीं बोलते DVR लेके आओ, कुछ तो आप एक्शन लो। आप एक्शन लोगे तो रिएक्शन मिलेगा ना। आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो तो कहाँ से होगा? आप उल्टा इनको ही आप वो कर रहे हो, इनको ही घुमा रहे। 1 महीने से आप काउंसिलिंग करो, आपके हस्बैंड है, आप मिल लो। आप अरे मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे हस्बैंड से? लेकिन आप उसके पहले जो उन्होंने इतनी शर्मनाक हरकत की है उसके ऊपर आप एक्शन तो लो, तब जाके मिलेंगे ना। आप उनके ऊपर एक्शन ही नहीं ले रहे तो आप कैसा मिलोगे? बस मेरी यही अपील है, बस इनको इंसाफ मिले। और रियाज का मारना एक अलग था, जो हिसाब से उसका बेटा मारा है, और जो हिसाब से इसने अपने बेटे से मार खिलवाया, थुकवाया, इतनी बेइज्जती करा, और उसके बाद इतनी बदनामी कर रहा है। 27 साल के रिश्ते को उसने एकदम बदनाम कर दिया, मोहब्बत का नाम ख़राब कर दिया। और अपने दोस्त डॉक्टर सोहेल और उनकी वाइफ भी थी, और जुनैद भी था, जुनैद ने मुझे मारा। और ये जो अभी तो सही हो गया, 6 टाके लगे हुए हैं। मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से 307 कलम बैठनी थी, लेकिन 324 में ये लोगों ने मुझे टेबल जामीन करके और वो मैनेज होकर मेरा केस पूरा हल्का कर दिया। तो मेरा ये गुहार है प्रशासन से और शासन से कि मैं इनका साथ दे रहा हूँ, एक भाई समझ के, एक छोटा भाई समझ के। तो मुझे भी धमकी आ रही है। तो इस मुंबई पुलिस मुझे भी धमकाई जा रहा है। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ 4 बाइक आ रही है, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे 2 कार आ रही है, मतलब मेरे आजू बाजू आ रही है। मैं रेकी की जा रही है। यहाँ पे आ रहे हो तो घुर घुर के मुझे कोर्ट में, ये सामने, इधर ये सामने से देख रहे, ये पीछे से कोर्ट के गेट के पास से देख रहे। तो मैं चाह रहा हूँ, अगर मैं किसी लेडी का साथ दे रहा हूँ, मतलब इंसानियत के नाते साथ दे रहा हूँ, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर भी कुछ ऐसी चीज़ें हो ताकि मेरे परिवार को भी नुकसान हो। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इस लेडी को इंसाफ मिले, और मुझे जो खतरा है उसके लिए मुंबई पुलिस मेरी सहायता करे।
प्रशासन शासन दोनों सहायता करे और हो सके तो मुझे प्रोटेक्शन दे, क्योंकि रियाज शाह बहुत बड़ा क्रिमिनल आदमी है, क्योंकि ऑलरेडी और उससे ज़्यादा उसका बेटा भी है। क्या नाम है उनके बेटे का? जुनेद शाह नाम है। और एक्चुअली क्या है, उनके ऊपर ऑलरेडी केसेस है, आप देख सकते हो, NDPSS के केसेस है, 324 के केसेस है, NC है उनके नाम पे, किसी के सुपारी दिए हुए। मैंने खुद एक NC किया हूँ मेरे निर्मल नगर में, कि इन्होंने मुझे मेरे घर के पास आके धमका के गए। रियाज शाह खुद आए, मैंने NC दे के गया हूँ निर्मल नगर में। तो मुझे भी झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई जा रही है। तो मेरी प्रशासन और शासन से यही गुहार है कि मेरे ऊपर जो भी अगर आगे खतरा है, मेरे को जो भी होगा, अगर मुझे एक खरोच भी आई तो उसकी जिम्मेदार रियाज और रियाज का बेटा और उसके गुर्गे जितने पाला है उसने, वो सब होंगे। ओके, थैंक यू। ये किस तरह से यहाँ पर हाजरा जो भी डिस्प्यूट चल रहा है इनके हस्बैंड द्वारा, उनके गुर्गे इनको धमका रहे हैं और इनको डर है, इनको जान का हमला है इनके ऊपर, इनको घूर रहे हैं, इनकी रैकी करी जा रही है। तो ये पुलिस प्रशासन से, शासन से ये उम्मीद करती है हमारे चैनल के माध्यम से कि इनको प्रोटेक्शन दिया जाए। साथ साथ में शोएब भाई भी हैं, इनको भी प्रॉब्लम दे रहे, क्या कहेंगे? एक और चीज़ बोलता हूँ, इनको कुछ ऐसा प्रिवेंटिव एक्शन लेवे ताकि हमारे पीछे कोई गुर्गे नहीं भेजे या कुछ भेजे नहीं। अगर कुछ हो गया, हम चिल्ला रहे, दूसरी तीसरी बार हम न्यूज़ में चिल्ला रहे, अगर कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार मुंबई पुलिस भी होगी फिर, क्योंकि हम इतना समझा रहे हैं कि कुछ प्रिवेंटिव एक्शन ले, ताकि प्रिवेंटिव एक्शन लोगे तो इनके ना गुर्गे आएंगे ना ये आएंगे कहीं पे भी, ना एक लेडी को परेशान करेंगे, ना जो साथ दे रहा है उनका परेशान करेंगे, क्योंकि इनके पास पैसा है। ये बोलते हैं हम MD चलाते हैं, इनके पास MD का बहुत पैसा है। इनका जो हॉस्पिटल है वो भी इलीगल है, इनके पास जो जाता है उनको खरीद लेते हैं, इनके पास जो जाता है उनको खरीद लेते हैं। मैं कानून भी खरीद सकता हूँ। तो प्लीज़ मेरी यही प्रशासन और शासन से यही अपील है कि इनको कुछ ऐसा प्रिवेंटिव एक्शन लेवे ताकि हमको देखना भी छोड़े और हमारा पीछा भी छोड़े और हमारी दुश्मनी भी छोड़े और इंसाफ दिलाए हमारे को। बस देखिए, यहाँ पर सवाल उठ रहा है मुंबई पुलिस पर, और मुंबई पुलिस पर यहाँ पर जो कुर्ला वेस्ट में जो बाबा नियर बाय बाबा हॉस्पिटल के पास जो पुलिस स्टेशन है, उस पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि वहाँ पर इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी इनका केस चल रहा है खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में, तो यहाँ पर उन लोगों को वहाँ से पूरा मतलब सपोर्ट मिला है पुलिस प्रशासन का। इसलिए ये लोग हमारे चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और इनको उम्मीद है कि आगे भी पुलिस प्रशासन और न्यायालय इनका साथ देगा। तो देखिए, ये रहा। तो इसी तरह से इनकी और भी अपडेट्स हम आपको हमारे चैनल पर दिखाते रहेंगे कि किस तरह से इनका लोग साथ देंगे, किस तरह से इनको जीत मिलेगी न्यायालय से। इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।